जैसा कि हेडिंग लिखी हुई है 2024 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और खेल, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और खेल, खेल इसमें नहीं है, केवल पर्सनैलिटी है। यानी 2024 में राजस्थान की जो महान महान व्यक्ति है, किसी भी घटना से जुड़े हुए हैं, किसी काम से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में। और इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो मैं बता दूंगा। इनका नाम तो सुना ही होगा, देखा होगा। पहले कभी ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, श्री वासुदेव देवनानी जी हैं। अभी ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पहली बार ही बने हैं। हाँ, ये मदन दिलावर है वो प्राथमिक और है और उस प्राथमिक का अलग है क्या शिक्षा मंत्री? एक ही है, शिक्षा मंत्री एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ, हायर एजुकेशन का अलग हो सकता है। हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन का, उच्च माध्यमिक नहीं है। प्राथमिक से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक, माध्यमिक तक एक ही मंत्री, शिक्षा मंत्री होते हैं। हाँ, राज्य मंत्री रख सकते हैं साथ में। जो भी मदन जी दिलावर हैं वो शिक्षा मंत्री है, राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री। वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं राजस्थान के। और ये ऑस्ट्रेलिया में जो राष्ट्रमंडल देश है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कंट्री है, यानी ब्रिटेन के जो उपनिवेश देशों का संगठन है, ये राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के जो उपनिवेश रहे हैं ना, उन देशों के संगठन को क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल कहते हैं, कॉमनवेल्थ कहते हैं। उन देशों के संसदीय संघ का 67वां सम्मेलन हुआ। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में 67वां सम्मेलन। उसमें उन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। संसदीय संघ का सम्मेलन 67 संघ सम्मेलन हुआ कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें उन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। वैसे स्पष्ट है कि जब भी संसदीय संघ की अध्यक्षता सम्मेलन होगा तो उसका राज्य का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। खिल्लीराम मीणा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, आईएएस है, भरतपुर के रहने वाले हैं। क्यों चर्चा में है? ये इनको मिजोरम का मुख्य सचिव बनाया गया है, मिजोरम के मुख्य सचिव। पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो 3 लोग हैं ऐसे। इससे पहले शिवदास मीणा है जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव है, और अमृतलाल मीणा है जो बिहार के मुख्य सचिव। ये सारे राजस्थान के हैं। ये जो शिवदास मीणा है टोंक के हैं, और ये अमृतलाल मीणा है वो करौली के हैं, और खिल्लीराम मीणा है वो भरतपुर के हैं। हाँ, इनको मिजोरम का बनाया है, और जो शिवदास मीणा है उनको तमिलनाडु का बनाया है, और अमृतलाल मीणा है उनको बिहार का मुख्य सचिव बनाया है। ये पहले से है, इनको भी पिछले ही साल बनाया गया। पूछ सकते हैं, राजस्थान मूल के आईएएस अधिकारी जो अलग अलग राज्यों में मुख्य सचिव हैं। शिवदास कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। अमृतलाल कहाँ के हैं? बिहार के। फायसागर इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये फायसागर झील है, अजमेर में एंटर करते ही राइट हैंड में एक झील आती है, अंदर जाएंगे तब। और उसका नया नाम कर दिया है वरुण सागर। कहीं कहीं इसका नाम है वो विष्णु सागर भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, DIPR की जो साइट है उस साइट पर वरुण सागर लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसका नाम वरुण सागर लिखा है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया। फाय सागर इसलिए किया था कि वो अंग्रेज अधिकारी था, उसके दिशा निर्देश में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया फाय सागर। ये होटल खादिम है RTDC की, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की।
जिसका नाम पहले होटल खादिम था, अब इसका नाम होटल अजमेरू कर दिया गया है। अजमेर में है। जैसे अपने यहाँ डोलामरू होटल है ना, वो आरटीडीसी की होटल है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की होटल है डोलामारू। देखना वहां पे क्या नाम लिखा हुआ है, सरकारी होटल है। इसी प्रकार किंग एडवर्ड मेमोरियल है अजमेर में ही, उसका नाम महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है, ध्यान रखना। अरिजीत बनर्जी ये राजस्थान के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किए गए, जो 2026 तक पद पर रहेंगे। इंपोर्टेंट है, हेड ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ, हाँ, नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? अरिजीत बनर्जी को। इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कब तक रहेंगे पद पर? 2026 तक रहेंगे। सचिन तंवर, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है, पूछा हुआ प्रश्न है ये। पूछा क्या कि कबड्डी का खिलाड़ी है राजस्थान का, और तमिलनाडु की थलाईवाज टीम ने उसको 2.15 करोड़ में खरीदा है। ये पूछा था, राजस्थान के किस खिलाड़ी को, जो सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल है, 2.15 करोड़ में खरीदा है। किसको? सचिन तंवर को, कबड्डी का खिलाड़ी है। कौन सी टीम ने? थलाईवाज टीम का नाम है। तो इसका देखते नहीं हो क्या? जैसे आईपीएल होता है, जैसे कबड्डी का भी होते हैं, देखते नहीं हो क्या? इंदिरा शर्मा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राजस्थान की पहली महिला उप सचिव विधानसभा में। इंदिरा बनी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव। इंपॉर्टेंट है, इंदिरा शर्मा विधानसभा की पहली महिला उप सचिव है। महिला सचिव कितनी बनी हुई है? ये विधानसभा की उप सचिव है, और राजस्थान में जो अब तक महिला सचिव है वो 2 बनी हुई है। ठीक है, 2 बनी है। एक तो पहले खुशहाल सिंह थी, खुशहाल सिंह, और अभी उषा शर्मा थी। सचिव तो कह रहा हूं मैं। कृष्णा पूनिया एथलीट है, और इसको एथलीट्स का जो फेडरेशन है उसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसको सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये सांसद भी है क्या? राधेलाल शर्मा, पूछ सकते हैं। इन वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी है, ये वरिष्ठ कंपाउंडर है, नर्सिंग कर्मी है। इनको 2024 का राष्ट्रीय स्तर का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया, यानी नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया काम करने पर दिया जाता है ये पुरस्कार, और ये पुरस्कार हमेशा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। क्या नाम है? राधेलाल शर्मा। इतना नाम ध्यान रख लेना, किसको मिला है? हेमंत कुमार गैरा आईएएस है, राजस्थान कैडर के। इनको राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। पूछ सकते हैं, कुछ पॉइंट काम के होते हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सूचना आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान के मुख्य सचिव, विधानसभा में सचिव कौन है,
ये एक लिस्ट होनी चाहिए, घूम फिर के कभी न कभी प्रश्न आते ही है। राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में। राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में। पिछली बार प्रश्न पूछा था कि जो पटवारी और तहसीलदार होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। राजस्व मंडल करता है। तहसीलदारों की नियुक्ति कौन करता है? पटवारियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? राजस्व मंडल करेगा। ललित के पवार ये आरपीसी के चेयरमैन रहे हैं पहले। ललित के पवार एजुकेशन डायरेक्टर भी रहे हैं ललित के पवार, नहीं बहुत पहले है ये। और अभी जो जिलों का पुनर्गठन हुआ था तब 2 समितियां गठित हुई थी। एक तो राम लुबाया समिति गठित हुई थी जिसकी सिफारिश पर 17 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए थे। फिर सरकार चेंज हुई और फिर उन जिलों के पुनर्गठन के लिए एक समिति गठन की, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ललित के पवार थे। और इन्होंने कहा कि नहीं, ये जिले फालतू बनाए हुए हैं, अनावश्यक बनाए हैं, इनकी सिफारिश पर जिलों को कम कर दिया गया। तो उसी नवगठित जिला समीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं कौन? ललित के पवार। राजेंद्र दास महाराज, ये रेवासा समझ गए ना? रेवासा जो पीठ है किस संप्रदाय की है? रामानंदी है? नहीं, रामानंदी है। उनके 18वें पीठाधीश उनका देहांत हो गया। उसके बाद ये इसके क्या बने? राघवाचार्य इसके अध्यक्ष बने। आपको ये क्या है? ये है वो, ये नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? राघवाचार्य के देहांत के बाद ये बने, तो राघवाचार्य का क्या हो गया? देहांत हो गया। और ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बने हैं और राघवाचार्य का देहांत हो गया। युग चेलानी तैराक है, ये तैराक है। सबसे बड़ी बात है कि ये पहला खिलाड़ी है। पहला खिलाड़ी है इसलिए ध्यान रखने वाला कि स्विमिंग में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला राजस्थान का पहला खिलाड़ी कौन है? कौन सी है? 17वीं। अब यहां जब स्वर्ण पदक की बात करें तब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन यहां आते ही कहते हैं कि सीनियर लेवल में तो थोड़ा सा कम संभावना है कि पूछे। हाँ, ये भी अगर राष्ट्रीय होता ना, राष्ट्रीय लेवल का होता और सीनियर ना होकर पूरा मतलब नेचुरल जो गेम है वो होता ना, अगर सीनियर जूनियर वाला कैटेगरी नहीं होती तो फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। युग चेलानी जिसने स्वर्ण पदक जीता, किसमें? तैराक में। नीना सिंह, ये वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना है, ये रिटायर हो चुकी है। ये राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस व सीआईएसएफ की महानिदेशक। राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस, यानी जिन्होंने राजस्थान को चॉइस किया, राजस्थान को कैडर के रूप में चुना, वो पहली महिला आईपीएस। अब सेवा रिटायर हो चुकी है अगस्त 2024 में, और उससे पहले वो क्या थी? सीआईएसएफ की महानिदेशक थी रिटायर होने से पहले। क्या नाम है? नीना सिंह। नीना सिंह। अमृतलाल मीणा, ये बीजेपी के विधायक हैं जिनके 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया था। कहाँ के हैं? हाँ, फिर उपचुनाव हुआ इन्हीं में। हाँ, उपचुनाव हुआ जब बीजेपी की शांता मीणा जीत गई, और आदिवासी जो पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी का जो जितेश कुमार है उसको, खटारा को हराया। इनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं उनका भी ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ कौन कौन
जीता है, कहाँ कितने वोटिंग हुई है। गंगाराम जी मूलचंदानी, वेरी इंपोर्टेंट, 100% आने वाला प्रश्न है। किसके हैं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इससे पहले कौन था अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण व्यास जी थे। व्यास जी से पहले प्रकाश चंद टाटिया थे। मानवाधिकार आयोग का गठन 23 मार्च 2000 को हुआ था, पहली बार 23 मार्च 2000 को हुआ था। और जो पहली अध्यक्ष थी वो महिला थी, कांता कुमारी भटनागर थी। शायद मुझे यही याद आ रहा है, कांता कुमारी भटनागर थी राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हमेशा न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश होता है। एकमात्र राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है उसका एकमात्र अध्यक्ष रहा है सगीर अहमद, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। बाकी जितने भी न्यायाधीश, जो जितने भी अध्यक्ष रहे मानवाधिकार आयोग के, वो सारे के सारे राजस्थान के या किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। नियुक्ति कब हुई? 27 जून 2024 को हुई। कार्यभार 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, अगले दिन संभाला। और ये कितने समय तक रहेंगे? 30 वर्ष या 70 साल की उम्र तक रहेंगे। 3 वर्ष या 70 साल की उम्र तक रहेंगे। ये जो 3 वर्ष वाला प्रावधान है ये बाद में किया गया था, 2019 में किया गया था। उससे पहले कितना था? उससे पहले 5 वर्ष था। उससे पहले 5 वर्ष था। जो मानवाधिकार आयोग है पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन 70 साल के बाद नहीं हो सकते। 70 साल से पहले वो कितनी बार पुनर्नियुक्त हो सकते हैं अगर उनके 70 साल की पहले की उम्र है। मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, अध्यक्ष रिटायर होगा, और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, और एक जिला न्यायालय का न्यायाधीश होगा जिसको 7 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। ऐसा 2006 में जो संशोधन हुआ उसमें किया गया। मानवाधिकार आयोग का जो मूल अधिनियम था उसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य थे, लेकिन बाद में संशोधन करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिया गया। तो इनका ध्यान रखना, गंगाराम जी मूलचंदानी। नवीन महाजन राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछ सकते हैं, फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये अधिकारी जितने भी हैं बड़े पदों पर हैं। माया बिश्नोई बीकानेर की महिला तीरंदाज, जिसने दक्षिण कोरिया में जूनियर एशिया कप में महिला कंपाउंड गेम में रजत जीता। क्या नाम है? माया बिश्नोई। किसमें जीता? तीरंदाजी, तीर छोड़ने में रजत जीता। कहां पर? दक्षिण कोरिया में जूनियर एशिया कप में। कहां हुआ? दक्षिण कोरिया में। ध्यान रखना, ये इसके हाथ में तीर है। अनिल जी व्यास राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है। एक ये दे दे, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी दे दे, एक गंगाराम जी को दे दे, और एक कोई और दे दे। मिलान करो, कुंडली मिलाओ, मिल गई तो ठीक है। हाँ बिल्कुल अलग टाइप के, आप बिल्कुल अलग टाइप के सोचो प्रश्न के लिए। आप भावुक होकर मत सोचो। जो आप नहीं सोचते हो ना कि प्रश्न आएगा, वही आता है, वही आता है। जैसे पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? कोई नहीं सोचेगा। 8 ने भाग लिया। कितने पदक जीते? 3 पदक जीते। ये प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। कोई सोचेगा कि पैरा ओलंपिक हम काउंट करेंगे? नहीं। जैसे मंडन मिश्र ने कितनी किताबें लिखी? 9। वहां नंबर तो डालते नहीं है, किसी किताब में नंबर डाला हुआ नहीं है।
काउंट करना पड़ता, हम काउंट करेंगे नहीं, हम तो याद कर लेंगे नाम। बंटी जांगिड चूरू का पैरा एथलीट है, दिव्यांग पैरा एथलीट है। मोरक्को में, अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है, एटलस पर्वत इसी देश में स्थित है मोरक्को, जिसकी राजधानी रबात है। मोरक्को से 1333 में इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता, जिसने किताब लिखी थी रेहला। रेहला मतलब सफरनामा, जो वहां पर उसको वहां कुछ समय तक काजी भी बनाया था, और बाद में उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा कि तू चीन जा, और वो इतना डरा हुआ था कि वो चीन नहीं गया, सीधा अपने देश भाग गया। बाद पता नहीं चला कहाँ गया वो, मतलब अपने देश चला गया। उसने पैरा एथलीट में ग्रैंड प्रिक्स में कांस्य पदक जीता। ये ग्रैंड प्रिक्स वगैरह छोड़ दो, आप तो कांस्य पदक जीता। इसमें किसमें जीता? एथलीट है, ये एथलीट है, बंटी जांगिड और चूरू का है। देखो 3 नंबर दे रखा है ना, कांस्य जीता है। पाना देवी गोदारा, ये पता नहीं क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत खतरनाक दौड़ती है, भाला फेंकती है, मतलब गोले फेंकती है। रजत पदक देखो, 2-2, 3-3 रजत पदक पड़े इसके पास। बीकानेर की है, 92 ईयर ओल्ड है, 92 साल की वृद्ध महिला है, और ये 44वीं नेशनल मास्टर एथलीट में 3 गोल्ड जीते इसने। एक तो 100 मीटर में, और एक तस्तरी फेंक में, और गोला फेंक में। तो सारे फेंकने वाले इसी कैटेगरी के होंगे ना। पाना देवी गोदारा पूछ सकते हैं कि हाल ही में पाना देवी गोदारा चर्चा में रही, तो ध्यान रखे तो आप भी चर्चा में रहोगे, वरना फिर भी चर्चा में तो रहेंगे ही। उमेश दत्ता, एसपीजी कमांडो होते हैं ना, उस कमांडो, उस जो संस्था है उनके आईजी हैं ये। हाँ, कार्यकाल 5 वर्ष है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले। उमेश दत्ता एसपीजी के आईजी नियुक्त किए गए, 5 साल के लिए नियुक्ति है। नीरू यादव, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा प्रश्न आएगा कि नीरू यादव हाल में क्यों चर्चा में रही। जैसे एक बार रूमा देवी रही थी, वो प्रश्न अभी भी याद है मुझे। कुछ नहीं है, एक महिला है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, और उस क्षेत्र में अर्थक काम किया, और यूएनओ तक पहुंच गई थी वो, और वहां से भाषणबाजी हुई कुछ, और एग्जाम पूछ लिया रूमा देवी कहाँ की थी, क्या थी, पूरा डिटेल पूछ ली। तो ये नीरू यादव है, यूएनओ में जनसंख्या और विकास आयोग में बालिका व महिला सशक्तिकरण पर संबोधित किया। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि ये कहाँ की रहने वाली है, ये आप डिटेल ले लेना। नीरू यादव, ये देख लेना कहाँ की रहने वाली। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये स्वीन यूएनओ का है। राकेश जायसवाल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब डेंगू महामारी फैली थी पिछले साल, तब उन्होंने लोगों को प्लेटलेट्स उपलब्ध करवाए थे, खुद के प्लेटलेट्स। हाँ, कौन है? नीरू यादव, झुंझुनू की है सरपंच वाली। हाँ, हॉकी वाली सरपंच है ये। कौन? ये नीरू यादव, ध्यान रखना। ये हॉकी रखती है अपने पास, है कि हॉकी हाथ में है? हॉकी रखती है, जो भी बदमाशी करे सीधी फुटबॉल बना देती है, सीधा गोल। हाँ, हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है, झुंझुनू की रहने वाली है।
इन्होंने क्या किया, डेंगू महामारी के दौरान प्लेटलेट्स उपलब्ध करवाए थे। किसने? राकेश जायसवाल ने। दीक्षा जाट सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप में 2024 में कांस्य पदक जीता। क्या नाम है? दीक्षा जाट। ध्यान रखना, थोड़े कम चांस है इनके जूनियर जो है उनके, लेकिन जितने जैसे पदाधिकारी आए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं।